सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, स्टूडेंट अकाउंट वेरिफिकेशन का कार्य MIS पर अगले एक सप्ताह तक किया जाना है और इस सप्ताह के अंदर आप ये काम बड़े आसानी से कैसे कर सकते हैं, इस ट्यूटोरियल में हम इस पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो आपको स्टूडेंट अकाउंट वेरिफिकेशन पेज पर जाने से पहले 8 स्टेप्स जो कि बहुत आसान हैं वो कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद ही आप स्टूडेंट अकाउंट वेरिफिकेशन पेज पर जा पाएंगे। पहला है गो टू MIS पोर्टल। तो MIS पोर्टल का लिंक जो है वो हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, इसके कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे और आपको बता भी रहे हैं HRYEDUMIS.gov.in। इसके बाद आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ MIS पोर्टल पर लॉगिन करें। नंबर 3 स्टेप, फिर MIS सेक्शन को आप क्लिक करें। नंबर 4 स्टेप, क्लिक ऑन टॉप मेनू, क्लिक ऑन स्टूडेंट अकाउंट वेरिफिकेशन। आपको ऊपर जो मेनू दिखेगा उसमें स्टूडेंट अकाउंट वेरिफिकेशन को क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको एक नए पेज पर लेके जाता है। अगर आप बिल्कुल पहली बार इस पेज को विज़िट कर रहे हैं तो आपको आपका नाम यानी कि स्कूल हेड का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी जो है स्कूल की यूज़ करते हैं या आप अपनी पर्सनल बना के यूज़ करते हैं स्कूल के लिए, वो यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। और स्कूल हेड का जो नंबर है, प्रिंसिपल का जो नंबर है, वो आपको इसमें फ़िल करना है, क्योंकि जैसे ही आप OTP सेक्शन में जाएंगे तो OTP उसी नंबर पर आएगा जो नंबर आपने इसमें भरा है। ये 8 स्टेप कैसे होंगे आपके मोबाइल पर या आपके PC पर, देख लीजिए। पहला स्टेप, गो टू MIS पोर्टल। उसके बाद आपने ये क्रेडेंशियल भरा जैसा कि स्कूल का एग्जाम्पल देके यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद आपके सामने ये पेज आता है। इसमें MIS, AMS, SAT डेटा एंट्री, ये इस तरीके से सेक्शंस हैं। तो आप MIS को, जो कि लाल घेरे में लिया गया है, इसको क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऊपर वाला मेनू है उसमें स्टूडेंट अकाउंट वेरिफिकेशन को क्लिक करिए और वो क्लिक करने के बाद ये जो 5वां सेक्शन है अकाउंट वेरिफिकेशन पोर्टल का, इसमें लिखा हुआ है कि यू विल बी डायरेक्टेड टू स्टूडेंट अकाउंट वेरिफिकेशन पोर्टल। तो यहाँ पर अगर आपने पहले से ही यहाँ अपनी डिटेल भरी हुई है तो वो आपको दिख जाएंगी। अगर वो नहीं भरी हुई हैं तो आप देखिए नंबर 6 पॉइंट पर, इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम विजिटर दिस पोर्टल देन फिल ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स। तो आपको यहाँ पर आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है भरनी है। उसके बाद सेंड OTP आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपके सामने OTP आता है आप इसमें OTP भरें और उसके बाद जो है फिर आप नए पेज पर पहुंच जाते हैं। अब इस पेज पर आने के बाद फिर से आपको इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 8 स्टेप्स करने होंगे। सबसे पहले, जैसे ही आपने OTP सबमिट किया था, आपके सामने स्कूल का डैशबोर्ड डिस्प्ले हो जाता है। आपके बाईं तरफ जो है आपको स्कूल मैनेजमेंट बटन जो है वो लेफ़्ट मेनू में आपको दिखेगा, आप उसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने क्लास और फ़िल्टर मेनू आता है। तो उसमें आपको वेरीफाइड, अनवेरीफाइड दोनों सेक्शन दिखते हैं, आप दोनों को क्लिक करके रखिए। स्कूल हेड विल इंश्योर, दोनों को आप इंश्योर करना है कि वेरीफाइड है तो क्या वो सही है। अगर वो नॉट वेरीफाइड है तो उसका डिटेल आप अपडेट कर दीजिए यहाँ पर। स्कूल हेड कैन अपडेट ऑन ऐड न्यू बैंक थ्रू दिस एप्लीकेशन। तो आप यहाँ पर इनको अपडेट भी कर सकते हैं। कैसे? पूरा कंप्लीट करने के बाद वेरीफाई नाउ बटन के साथ। तो ये 8 स्टेप होंगे। इन 8 स्टेप को अब हम कैसे देखते हैं, अपने PC या मोबाइल पर देखिएगा। जैसा कि यहाँ बताया गया था, स्कूल डैशबोर्ड को क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आता है जिसमें 3 सेक्शन आपको लेफ़्ट में दिख रहे हैं। हम जो सर्कल में स्टूडेंट मैनेजमेंट का सेक्शन है उसको क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है जिसमें क्लास 7 आपको दिख रही है और फ़िल्टर बाय वेरीफाइड, अनवेरीफाइड का सेक्शन आपको दिख रहा है। तो हम यहाँ पर क्लास जो भी हमें डिटेल भरनी है, जिस भी क्लास की या जिसको भी वेरीफाई करना है, उस क्लास को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर फ़िल्टर बाय वेरीफाइड, अनवेरीफाइड, तो यहाँ पर हम ऑल ही रखेंगे। हम यहाँ पर वेरीफाइड या अनवेरीफाइड नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ ऑल ही रखेंगे। इसके बाद अगला पेज हमारे सामने आता है। तो इसमें वेरीफाइड जो है वो वेरीफाइड वही है, वेरीफाइड रिकॉर्ड इन ए बैंक वेरिफिकेशन कॉलम मार्क्ड एज वैलिड अकाउंट बाय PFMS, जिसको आपने PFMS पे वेरीफाई किया है। यहाँ पर उस बच्चे का आपको डिटेल भी दिख रहा है और यहाँ पर जो ग्रीन
सर्कल के अंदर लिया गया है वो वाला जो है आपका वेरीफाइड सेक्शन हो गया। इससे आगे देखेंगे तो ग्रीन के ऊपर आपको रेड में दिख रहा है नॉट वेरीफाइड, वो जो रेड सर्कल में लिया हुआ है यानी कि बच्चे की कोई डिटेल नहीं दिख रही, तो ये नॉट वेरीफाइड जो है अकाउंट है बच्चे का। इसके बाद अगला सेक्शन देखते हैं हम कि अगर नॉट वेरीफाइड है या वेरीफाइड है, हमें उसको अपडेट करना है तो वो कैसे करें। तो यहाँ लाल सर्कल में जो आपको ग्रीन एक पेज और पेंसिल दिख रहे हैं, यहाँ इसको आप क्लिक कीजिए। आपके सामने जो है क्लिक करते ही इस तरीके से एक बच्चे की, जिस भी बच्चे को आप एडिट करना चाहते हैं उसका डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर जैसा दिख रहा है नीचे आपको अपडेट न्यू बैंक डिटेल्स, तो यहाँ पर इसको जो बिल्कुल नीचे दिखाया गया है आप इसको क्लिक करिए। इसको क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से अपडेट बैंक डिटेल्स में यहाँ पर सिलेक्ट बैंक को आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं, उसके बाद उसकी ब्रांच को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप बैंक को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ब्रांच का नाम आ जाता है, आप उसी ब्रांच को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम आप भर दीजिए, अकाउंट नंबर यहाँ भर दीजिए आप। उसके बाद ये ड्रॉप डाउन में आपको ये डिटेल्स मिलती रहेगी। उसके बाद फिर आपके सामने आता है आफ्टर फिलिंग कंप्लीट बैंक डिटेल्स क्लिक ऑन अपडेट बटन, जो आपको यहाँ ग्रीन जो बटन है रेड जो सर्कल में आपको दिख रहा है, इस रेड सर्कल वाले बटन को अपडेट नाउ को आप दबा दीजिए। ये दबाने के बाद जो है ये बच्चे का डिटेल अपडेट हो जाता है। अब दूसरे बच्चे का जो डिटेल आपको फिल करना है उसके लिए आप बैक टू स्टूडेंट रिमार्क्स, यहाँ पर आप जो है वापस चले जाएंगे, जो आपको ऊपर ग्रीन बटन दिख रहा है। इसके बाद फिर आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल आपको फिर से दिखने लगेगी और ये सारे डिटेल कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट की आप अपडेट नाउ का जो आपको येलो कलर में बटन दिख रहा है आप उस बटन को दबाते जाइए और बच्चे की जो डिटेल्स हैं वो स्टूडेंट अकाउंट वेरिफिकेशन की जो डिटेल हैं वो अपडेट हो जाएंगी। और इस तरीके से आप बेहद आसानी से प्रत्येक बच्चे का अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। आप इस ट्यूटोरियल को देखिए, अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिए और इस काम को आसान करिए। विद इन अ वीक इसे हमें कंप्लीट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।